बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सर तारिक। इस ट्यूटोरियल में हम सीख रहे हैं पाइथन। ये हमारा 9th लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग की। एक्सेप्शन हैंडलिंग से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एरर क्या है और उनकी कितनी टाइप्स हैं और उनको हम किस किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। अगर हम देखें हमारे पास कितने टाइप के एरर हैं, हमारे पास 3 तरह के एरर हैं: कंपाइल टाइम एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर क्या है? जहां हमारे पास कोई सिंटैक्टिकली एरर आ रहा हो, लाइक हम लोगों ने कोई सेंटेंस गलत लिख दिया है। जैसे कि अगर मेरे पास इफ़ है, अगर इफ़ के बाद हमें पता है कि हमने कॉलन लगाना है, लेकिन अगर मैंने इफ़ के बाद कॉलन नहीं लगाया तो वो मुझे एरर देगा। अगर मैंने प्रिंट लिखना था तो मैंने प्रिंट के स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, मैंने लाइक प्रिंट्स लिख दिया है तो मुझे सिंटैक्स एरर देगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल एरर की। लॉजिकल एरर का मतलब ये है कि अगर आपने आपकी लॉजिक में कोई एरर आ रहा है, आपका रिज़ल्ट गलत आ रहा है। मतलब कि अगर मैंने प्रिंट करवाना था प्रिंट, मैं करवा रही थी a+b, लेकिन मुझे चाहिए था सम, लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो वो क्या कर रहा है, कंपाइल तो कर रहा है उसको, लेकिन उसको रिज़ल्ट भी दे रहा है, लेकिन हमारा रिज़ल्ट क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो वो हमारा क्या होगा, लॉजिकल एरर। अब हम बात करते हैं रन टाइम एरर की। रन टाइम एरर हमारे पास क्या है? रन टाइम एरर में हमारे पास ना ही तो वो कंपाइल टाइम एरर होगा, ना ही वो लॉजिकल एरर होगा। मतलब कि हमारा कोड जो होगा वो कंपाइल भी हो जाएगा और उसका रिज़ल्ट भी आ रहा होगा, लेकिन वो हमें क्या दे रहा होगा, हमें रन टाइम पे एरर दे रहा है और हमें नहीं पता कि वो एरर क्या है। मतलब अनएक्सपेक्टेडली अगर कोई एरर आ रहा है आपके पास, और सबसे मुश्किल जो एरर फाइंड करना है वो रन टाइम एरर है, और सबसे ईजीली जो हम एरर फाइंड कर सकते हैं वो हमारे पास क्या है, कंपाइल टाइम एरर। अब हम देखते हैं कि रन टाइम एरर अगर हमारे पास जो आते हैं उनको हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनके एक्सेप्शन कैसे कर सकते हैं और किस तरह से उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है a=5, एक और वेरिएबल ले लेते हैं b=2। अब मैंने क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है, इनकी डिवीजन कर रहे हैं हम, a/b। अगर मैंने इनको डिवाइड किया तो ये मुझे रिज़ल्ट दे रहा है 2.5, लेकिन अगर मैंने इसकी इनपुट ही गलत दे दी है तो मुझे वो एरर देगा। मतलब कि जैसे कि अगर रन टाइम एरर में हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जो कि बहुत कॉमनली हम लोगों को पता है, सबको हम लोग पढ़ते आए हैं, जो कि है ज़ीरो डिवीजन एरर। मतलब कि अगर मैंने जो है आउटपुट बी में जो मैंने वेरिएबल दिया है वो ज़ीरो दे दिया है, तो वो अब हमें पता है कि कोई भी नंबर को हम लोग ज़ीरो से नहीं डिवाइड कर सकते, तो वो हमें क्या करेगा कि एरर दे देगा। हमारी अभी इनपुट तो थी, हमारी लॉजिक भी ठीक थी, लेकिन उसने उसको कंपाइल भी किया, लेकिन उसने मुझे एरर दिया। अब हमें नहीं पता कि एरर क्यों आया ये, तो उसको हैंडल हमने करना है। तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं, अगर मेरे पास 0 है, ठीक है, 5/0 है, तो वो मुझे आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, इसने मुझे एरर दे दिया और उसने मुझे एरर बता भी दिया। एरर क्या है, ज़ीरो डिवीजन एरर है और हम लोग क्या करें, डिवीजन बाय ज़ीरो कर रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम खुद से उसको कोई एक्सेप्शन दें ताकि यूज़र इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि वो एरर क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट a/b, ये क्रिटिकल स्टेटमेंट है, वो कैसे है? देखो, हमारे पास 2 तरह की स्टेटमेंट है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट होती है, एक क्रिटिकल स्टेटमेंट होती है। नॉर्मल स्टेटमेंट है a=5, b=0, ये हमारे पास नॉर्मल स्टेटमेंट है, जिनमें हम लोग वैल्यू चेंज करते जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई हमें एरर नहीं आएगा। लेकिन एरर हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। क्रिटिकल स्टेटमेंट ये कैसे हुई कि अगर मैंने एक प्रिंट करवाया और मैंने इस जो जहाँ पे हमारा एरर आया उसके बाद भी हमारे पास कुछ स्टेटमेंट थी, लाइक यहाँ पे मेरे पास एक स्टेटमेंट है हेलो। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगी तो उसने क्या किया कि मुझे हेलो प्रिंट ही नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो वर्किंग थी वो स्टॉप हो गई है और उसने हमें एरर दे दी। उसके बाद वाला जो भी हमारा कोड होगा वो रन नहीं होगा। इसलिए जो हमारी स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्रिटिकल स्टेटमेंट है। अब हम लोगों ने इनकी एक्सेप्शन करनी है। एक्सेप्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लॉक बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्राई का ब्लॉक बनाते हैं। मतलब कि हम लोग उसे कोड को कह रहे हैं कि हम लोग सॉफ्टवेयर को हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसको ट्राई करो, अगर ये नहीं होता तो एक एक्सेप्शन देते हैं कि उस एक्सेप्शन को जो है वो प्रिंट करवा दे। अब हम लोग ट्राई करना चाहते हैं कि जो प्रिंट ए है स्टेटमेंट है हमारी, इसको ये ट्राई करे, और हम लोग उसको क्या करेंगे, एक एक्सेप्शन दे देंगे। एक्सेप्शन हम कैसे करेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एक्सेप्शन लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कॉलन,
और एक्सेप्शन में हम लोगों ने क्या लिखना है कि हमें कोई भी वो करवा दे, मैसेज प्रिंट करवा दे, लाइक वो कह दे कि हे यू कांट डिवाइड बाय 0, ठीक है। अब हम लोगों ने उसको ये एक्सेप्शन दे दी है। इसको अगर हम लोग प्रिंट करवाते हैं तो वो हमें क्या करेगा, हमें वो एक एक्सेप्शन दे रहा है, ठीक है। इस पहले हमें क्या दे रहा था, वो एक हमें एरर आ रहा था, और अगर हमारे पास कोई एरर है तो उससे क्या है कि यूज़र वैसे ही परेशान हो जाएगा कि पता नहीं क्या एरर आ गया और इसको कैसे रिमूव करना है। लेकिन अगर एज अ डेवलपर आपने उसको एक्सेप्शन दिया तो वो इजीली उसको हैंडल कर सकता है, ठीक है। एज अ डेवलपर, अगर आप डेवलपर हैं, आपको तो पता है कि उसमें एरर क्या है और आप लोग उसको फाइंड भी कर सकते हैं। लेकिन जो यूज़र है जिसको नहीं पता इन सब चीज़ों का, वो तो उसको हैंडल नहीं कर सकता, उसके लिए तो ये तो बहुत मुश्किल है। तो एज अ डेवलपर ये आपका फ़र्ज़ है कि आप एक्सेप्शन जो है अपने सॉफ्टवेयर में, अपने कोड में ऐड करें, ताकि कोई भी इसको इजीली जो है हैंडल कर सकता हो, ठीक है। अब देखो, अब इससे क्या हुआ, एक तो हमारा एरर है, ठीक है, रन टाइम एरर है, लेकिन उसने हमें एक्सेप्शन दी और उसके बाद वाली जो स्टेटमेंट थी वो भी प्रिंट करवा दी। मतलब कि एक्सेप्शन हैंडलिंग से हमारे पास क्या होगा कि हमारा अगर कहीं पे एरर आ रहा है तो हमें वहाँ पे एक्सेप्शन दे देगा, और हमारा जो बाद वाला कोड है उसे भी रन कर देगा, वहाँ पे जो हमारी वर्किंग है उसे स्टॉप नहीं करेगा, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर हमारे पास पहले से एक्सेप्शन थी तो हम लोग जो हमें पहले मतलब सॉफ्टवेयर जो बता रहा था कि ये एरर आ रहा है, उसको भी हम लोग ऐड करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। लाइक हम लोग लिख देंगे कि एक्सेप्शन एज ई, और जो स्टेटमेंट हम प्रिंट करवा रहे हैं उसके साथ हम लोग जो है हमारे एक्सेप्शन वो भी ऐड कर दें। तो वो हमें क्या करेगा कि हमारा जो हमने एक्सेप्शन ऐड किया वो भी बता दिया, और जो सॉफ्टवेयर का एरर दे रहा था वो डिवीजन बाय 0 उसने वो भी उसमें ऐड कर दिया। इस तरह से आप लोग जो है सिंपली अपनी एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हमें ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है, लेकिन अगर यूज़र खुद से वैल्यू एंटर करता है और वो वैल्यू गलत एंटर कर रहा है तो उसको हम लोग कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग उसकी जो है हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना ब्लॉग बनाते हैं ट्राई, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो वैल्यू है हमारी हम लोग यूज़र से ले रहे हैं, ठीक है, एक्स। सबसे पहले हम लोग उसको बता देंगे कि हमारी डाटा टाइप जो है वो किस टाइप की जो वो वैल्यू है वो यूज़र से ले, ठीक है, इन टाइप की जो वैल्यू हो हमारी। और उसके बाद क्या है, इनपुट है, और इनपुट में वो क्या करेगा, एंटर वैल्यू, ठीक है। हम लोग क्या कह रहे हैं, एंटर फर्स्ट वैल्यू, फाइन। देन हम लोगों ने एक और वैल्यू चाहिए हमें, सेकंड वैल्यू, जिसके लिए हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे y, और ये हमारे पास क्या है, सेकंड वैल्यू। यूज़र से हमने दो वैल्यू ले ली और हमें रिज़ल्ट में हम लोग क्या चाहिए, हमें इन दोनों को हमें डिवाइड करना है, x डिवाइडेड बाय y। अब हमें देनी है इसको एक्सेप्शन। अब हम दे रहे हैं एक्सेप्शन एज ए कॉलन, और एक्सेप्शन में हम लोग क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, यही वाली स्टेटमेंट जो हमने पहले प्रिंट करवाई थी कि डिवीजन जो है हम लोग 0 से नहीं कर सकते। इसको हमने राइट किया, और अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एंटर करते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमने प्रिंट की 12, सेकंड प्रिंट की 2, इसने मुझे दे दी ठीक वैल्यू। लेकिन हम लोग तो बात कर रहे हैं एरर की, कि अगर हम लोग कोई गलत वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। अगर मैंने 12 प्रेस किया, डिवाइडेड बाय 12 किया, सेकंड वैल्यू मैंने दी थी 0, तो उसने मुझे क्या कहा, एक्सेप्शन दे दी कि हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये तो थी बात ज़ीरो डिवीजन एरर की। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर यूज़र जो है वो वैल्यू जो एंटर कर रहा है वो ही इनवैलिड कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे। लाइक उसने पहली वैल्यू एंटर की, ठीक न्यूमेरिक वैल्यू थी, हम लोगों ने इंट कहा, उसने ठीक एंटर कर दी। लेकिन सेकंड जो वैल्यू थी उसने गलती से अल्फ़ाबेटिकल एंटर कर दी है,
तो वो क्या कह रहा है, हमें दोबारा से एक्सेप्शन दे रहा है कि यू कांट डिवाइडेड बाय ज़ीरो, लेकिन हमने तो ज़ीरो से डिवाइड ही नहीं किया, वो तो इनपुट एरर है। तो इस तरह से हम लोग क्या करें कि हमारी एक्सेप्शन गलत हो रही है, हम लोग यूज़र को जो है एक्सेप्शन गलत दे रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट एक्सेप्शन हैं, लाइक वैल्यू एरर, सिंटैक्स एरर, ज़ीरो डिवीजन एरर, रन टाइम एरर, इस तरह से डिफरेंट एक्सेप्शंस हैं जिन्हें हम लोग लिख सकते हैं। और स्पेसिफिक एरर के लिए स्पेसिफिक एक्सेप्शन लिखेंगे। और जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एस ई, ये हमारे पास जनरल है। अगर हमें नहीं पता कोई एक्सेप्शन ऐसी है जिसके बारे में हम नहीं जानते, तो उसके लिए हम लोग जनरली एक्सेप्शन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर ज़ीरो डिवीजन एरर आता है तो उसके लिए मैं एक्सेप्शन क्या लिखूँगी, ज़ीरो डिवीजन एरर। ज़ीरो डिवीजन एरर हो तो वो ये प्रिंट करवा दे। और अगर एक और एक्सेप्शन हम लोग लिख देते हैं कि अगर वो हमारी जो है वैल्यू अगर यूज़र गलत एंटर करता है तो उसके लिए हमें एक्सेप्शन दे। उसके लिए हमारे पास क्या है, वैल्यू एरर एक्सेप्शन है एस ई, और फिर वो हमें प्रिंट करवा दे इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट। ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक हम लोग जनरल एक्सेप्शन भी लिख देते हैं कि अगर इन दोनों एक्सेप्शन के अलावा कोई और एक्सेप्शन हो तो उसके लिए वो क्या करे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्शन लिखेंगे, एक्सेप्शन एस ई कॉलन, और हम लोग प्रिंट करवा देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, वेंट रॉन्ग। फाइन। अब हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट एक्सेप्शन जो थी हमने स्पेसिफिक एरर के लिए स्पेसिफिक एक्सेप्शन दे दी। ज़ीरो एरर के लिए हम लोगों ने ज़ीरो डिवीजन एरर की एक्सेप्शन दे दी, इनवैलिड इनपुट के लिए हमने वैल्यू एरर की एक्सेप्शन दे दी। और अगर हमें नहीं पता क्या एक्सेप्शन है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक जनरल एक्सेप्शन जो थी वो दे दी। अब हम अगर अपने कोड को रन करें तो हम लोग अगर ज़ीरो डिवीजन एरर को पहले चेक करते हैं कि अगर हम लोग ज़ीरो एंटर करते हैं तो वो हमें क्या दे रहा है, ज़ीरो के एक्सेप्शन दे रहा है। ठीक हो गया। और अगर हम लोग इनवैलिड इनपुट एंटर करते हैं तो वो हमें क्या देगा, इनवैलिड इनपुट, और आगे इसने बता दिया कि आपने ए प्रेस किया। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, अब इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि अपने एक्सेप्शन को देख लिया, डिफरेंट तरह की जो हमारी एक्सेप्शंस थी, डिफरेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ हम लोगों ने देख लिया कि स्पेसिफिक एरर के लिए हम लोग स्पेसिफिक एक्सेप्शन लिख सकते हैं। अगर हमारे पास जनरल कोई एरर है उसके लिए हम लोग कर सकते हैं। इस तरह से जो है हम लोग अपने एरर को फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया है। लेकिन अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।